बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड टीचर्स, अस्सलाम वालेकुम। हम लोग जो फ़र्स्ट वेबसाइट आज करने जा रहे हैं उसका नेम स्टडी पूल है। स्टडी पूल के ऊपर आप 3 तरह के फ़ीचर्स यूज़ कर सकते हैं। 3 तरह के कौन कौन से फ़ीचर्स हैं मैं उसके बारे में आपको डिटेल से बता सकता हूँ। सबसे पहला काम, आपने ऑब्वियसली यू आर अ टीचर, आप टीचर के तौर पे यहाँ पे लॉगिन करके स्टूडेंट्स हंट करके उन्हें पढ़ा सकते हैं। दूसरा काम ये होता है कि आप यहाँ पे एज ए एक टीचर ही रजिस्टर्ड हुए हैं, तो आप टीचर के तौर पे रजिस्टर्ड होने के बाद यहाँ कुछ क्वेश्चंस की बिड्स होती हैं, यानी लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं और साथ उन्होंने पैसे लिखे हुए होते हैं। उन पैसों की मदद से आप उन क्वेश्चंस को डायरेक्ट आंसर भी कर सकते हैं। वीडियो ट्यूटरिंग कर सकते हैं टीचर के तौर पे आपने, यानी आपने आपको रजिस्टर्ड करवा लिया, या फिर कोई क्वेश्चन पूछता है आप उसका आंसर करते हैं। जैसे यहाँ पे ये पोस्ट का क्वेश्चन आ रहा है तो आप भी पोस्ट करेंगे तो उसके साथ आप एक रेट लिखेंगे, $2, $5, $10, $25, तो वो आप पैसे पे करके आप यहाँ से क्वेश्चंस जो हैं उनके आंसर्स भी कर सकते हैं। तीसरा काम, आप यहाँ पे सेल डॉक्यूमेंट्स भी कर सकते हैं। वीडियो के अंदर मैं तीनों चीज़ों को इलेबरेट कर दूंगा। सबसे पहले आपने ये साइड में 3 लाइंस को क्लिक करना है, बिकम अ ट्यूटर पे जाना है, अप्लाई नाउ पे आना है। देखें बिकम अ ट्यूटर में आने का क्या फ़ायदा है, देखिए हम इसको पहले नंबर पे ये रखते हैं। ये देखिए ये क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चंस के बिड्स लगी हुई हैं, किसी का $5 रेट है, किसी का 15, किसी का 17। आप किसी एक क्वेश्चन का आंसर करते हो, आपको उतने पैसे आपके अकाउंट में बन जाते हैं। पॉपुलर ट्यूटर्स कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे पॉपुलर ट्यूटरिंग सब्जेक्ट्स मौजूद हैं, तो हम भी यहाँ पे टीचर बन के ये काम भी कर सकते हैं और बच्चों को पढ़ा भी सकते हैं। अब हमें यहाँ पे अपनी ईमेल देनी है। ईमेल आपने ध्यान से देनी है। तो मैंने यहाँ पे एक अपनी ईमेल आईडी लगाई है आपके सामने। यूज़र नेम, ये ज़रूरी चीज़ है, अक्सर लोग आके यहीं पे फंस जाते हैं। यूज़र नेम से मुराद आपका एक यूनिक सा नेम होना चाहिए, वो नेम जो इससे पहले कोई भी टीचर ने इस्तेमाल ना किया हो इसके ऊपर आईडी बनाते हुए। तो जनरली आप अपना नेम लिखें, उसके आगे 3-4 डिजिट्स डाल दें। मैं 5898 लिख देता हूँ, 6898 मैंने कर दिया। पासवर्ड, अपना पासवर्ड जनरेट करें जिसे आप इजीली याद रख सकते हो, और क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देते हैं। अब हमें एक ईमेल आएगी, आपने उस ईमेल की मदद से सबसे पहले अपने जीमेल अकाउंट को वेरीफाई करना होता है। ये इसलिए होता है ताकि आप एक ही मेल को बार बार ना लगा सकें। जब आपने एक दफ़ा वेरीफाई जीमेल कर देना है तो उसके बाद आपको दोबारा ये जीमेल लगाने की इजाज़त नहीं होती। अब यहाँ देखिए मेरे पास एक जीमेल आ चुकी हुई है, तो मैं इसको वेरीफाई करता हूँ। वेरीफाई पे क्लिक किया, यहाँ पे इसको आपने क्लिक करना है, आई एग्री द स्टडी पूल्स टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह वगैरह। अब हम स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे और अगेन स्टार्ट एप्लीकेशन, एक्नॉलेज करें। योर फर्स्ट नेम, जो भी आपका फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम, अपना लास्ट नेम लिखें। सिलेक्ट अ कंट्री, तो हमारा कंट्री यहाँ पे पाकिस्तान है, हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे नीचे ढूंढ के स्क्रॉल करते हुए। वेयर डू यू लिव, अपना एड्रेस लिखना है, सिटी लिखना है सरगोदा जैसे मेरा है, पंजाब पाकिस्तान अपनी स्टेट लिखनी है। अब आपने हमारे बारे में कैसे सुना ये पूछ रहे हैं, तो हम थ्रू सोशल मीडिया आ जाते हैं। एजुकेशन में यहाँ पे आप अपनी आखिरी यूनिवर्सिटी, अपनी डिग्री जो आखिरी होती है उसकी यहाँ पे सर्च कर सकते हैं यूनिवर्सिटी। मसलन पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर मैंने सर्च किया, अगर तो आपकी यूनिवर्सिटी यहाँ पे आ जाती है सर्च इंजन के अंदर, जैसे यहाँ पे आ गई है तो ठीक है, नहीं तो आप इस खाने में मैन्युअली भी इनपुट कर सकते हैं नीचे वाले, फिर ऊपर को छोड़ के सिर्फ नीचे आ जाना है। मेजर सब्जेक्ट आपका जो भी था, मैथमेटिक्स है मेरा अगर, तो मैं मैथमेटिक्स लिखूँगा।
हैव यू एवर बीन अ स्कूल टीचर, इसको हमेशा यस करें। उसकी रीज़न ये होती है कि जो बंदा एक्सपीरियंसड है नहीं वो ज़्यादा क्लिक नहीं करता है, नहीं रहे हैं तो भी इसको क्लिक करें। आपका जो रोल था यानी टीचर थे तो टीचर लिखें, आप किसी स्कूल कॉलेज के अंदर जो आप अगर प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल रहे हैं या हैं तो वो लिखें। उसके बाद जब से जब तक आपने काम किया, यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैंने ये लिख दिया जी, डू यू हैव प्रोफेशनल एफिलिएशन विद एन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, कि आपकी कोई और भी दूसरे इंस्टीट्यूशन के साथ अभी एफिलिएशन है, यानी इस जॉब के अलावा भी आप कोई और जॉब टीचिंग की कर चुके हैं, तो इसे यस करेंगे तो नीचे फिर से यही खाना ऐसा ही आ जाएगा, अगेन आपने फिल करना है। बाज़ लोग होता है 2-2 3-3 इंस्टीट्यूशन में एट ए टाइम भी पढ़ा रहे होते हैं, या एक में पढ़ा के छोड़ चुके होते हैं, अब दूसरे में पढ़ा रहे होते हैं, तो इस तरीके से आपने इसको भी फिलअप करना है। देन एग्री पे क्लिक करना है। यहाँ पे टीचिंग के अलावा अगर आपने कहीं कोई जॉब की है, कोई और वर्क है आपके पास एक्सपीरियंस, तो वो भी यहाँ पे आपने मेंशन करना है। और अगर आपने कोई जॉब नहीं की तो यहाँ पे आप अनएम्प्लॉयड लिखेंगे, अनएम्प्लॉयड लिखते जाएं। और ये जब से आपने कोई और जॉब नहीं की, ऑब्वियसली 2023 से 2023 है। अगर आपने की हुई है तो अपनी उस जॉब के बारे में ज़रूर लिखें। अगर आपने एक से ज़्यादा इंस्टीट्यूशन में टीचिंग के अलावा कुछ किया हुआ है तो वो भी आप ऐड मोर करते हुए एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास वर्क एक्सपीरियंस हो गया। अब इसके बाद आप यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। जो आपका सब्जेक्ट प्रेफर्ड है, एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स भी आप कर सकते हैं और सिर्फ एक भी कर सकते हैं, यानी मैथमेटिक्स है फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका ह्यूमैनिटीज़ है, इकोनॉमिक्स है, जो जो सब्जेक्ट आप करवा सकते हैं तो वो लिखें। और प्रेफर्ड रेट मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि मिनिमम रेट रखें, ताकि एक ये घंटे का रेट है, मिसाल के तौर पे आपने हफ्ते में 5 घंटे पढ़ाना है तो आपके $50 और पूरे महीने का ये $200 बनता है। ये बहुत ज़्यादा है ऑलरेडी रेट देखा जाए तो, इसलिए आप यहाँ पे $20-30 या $50 तक ना जाएं। देन सेव एंड कंटिन्यू पे आ जाएं। अब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, यही चीज़ है जो आपका एक जो एप्लीकेशन है उसके एक्सेप्ट रिजेक्ट होने की डिपेंडेंसी है, यानी जिस बेस पे आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट भी हो सकती है और रिजेक्ट भी हो सकती है। मैंने यहाँ पे देखें, ये कहता है यहाँ पे टेस्ट शुरू हुआ है आपका। बेसिकली इस टेस्ट के अंदर आपने पास होना होता है हर सूरत। टेस्ट के 3 फेजेस हैं। पहला फेज़ ये है कि आपने यहाँ पे एक ऐसे फॉर्मेट के अंदर कुछ लिखना है, अपनी मर्जी का सब्जेक्ट लेना है, बिजनेस हो सकता है, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग, फॉरेन लैंग्वेजेस में सारी लैंग्वेजेस हैं, हेल्थ एंड मेडिकल, ह्यूमैनिटीज़, लॉ, मैथमेटिक्स, प्रोग्रामिंग, साइंस या फिर राइटिंग, ये सारे सब्जेक्ट्स के बारे में किसी एक टॉपिक पे मिनिमम ये 250 वर्ड्स का ऐसे होना चाहिए, 200 वर्ड्स से 500 वर्ड्स तक होना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम जान छुड़ाने वाले अंदाज के अंदर सिर्फ 200 वर्ड्स लिख के जान छुड़वाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जितना अच्छा ऐसे आप लिखते हैं उतनी ज़्यादा आपकी जल्दी प्रोफाइल एक्सेप्ट होती है। अगर आप लेट करते हैं, आप जान छुड़ाने वाले अंदाज में काम करेंगे तो ऑब्वियसली आपकी प्रोफाइल रिजेक्ट भी हो सकती है और आपकी प्रोफाइल लेट एक्सेप्ट भी हो सकती है, दोनों प्रॉबिलिटीज़ हो सकती हैं। लिहाजा यहाँ पे अपने लिए एक प्रॉपर ऐसे लिखें, एक अच्छा ऐसे बनाएं और उसको लिखें। ऐसे को आपने हमेशा MS वर्ड के अंदर लिखना है। इसके अंदर ग्राफ्स हों, चार्ट्स अगर आप बनाते हैं तो ये चीज़ें और ज़्यादा आपके ऐसे को खूबसूरत कर देती हैं, उससे ज़्यादा एक्सेप्ट होने के चांसेस होते हैं। और ये ऐसे जो है हैंड रिटन आंसर नहीं होना चाहिए, ये हमेशा MS वर्ड फॉर्म के अंदर मौजूद होना चाहिए। अब इसको अपलोड कैसे करना है, ये जो आप ब्राउज़ कर रहे हैं तो ये ब्राउज़ को आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इस ब्राउज़ को क्लिक करेंगे, अब आपके सामने मोबाइल खुला है, फाइल्स को क्लिक करेंगे और हम डॉक्यूमेंट्स सर्च कर लेते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स पे आ जाते हैं। देखिए मेरे पास काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं। ऐसे हमेशा वर्ड फॉर्म के अंदर होना चाहिए।
ये हमारा डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ। देन आप इसको आई अंडरस्टैंड योर एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड इफ सबमिटेड पैलराइज्ड आंसर। चैट जीपीटी को यूज़ नहीं करना, अगर आप गूगल से हेल्प लेंगे तो उसको भी अपने वर्ड्स में थोड़ा बहुत चेंज करके लिखना है, कॉपीराइट का कोई इशू ना आए। सेव एंड कंटिन्यू पे करें। टेस्ट का अगला फेज़ आ गया। यहाँ पे आपने 2 क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। आप बिजनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस ले सकते हैं, आप जिस भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, ये सारे सब्जेक्ट्स मौजूद हैं। अब आप इनमें से किसी एक सब्जेक्ट को चुनेंगे। लाइक मैंने मैथमेटिक्स को किया, तो अब 3 क्वेश्चंस मौजूद है, आपने 3 में से 2 के आंसर्स देने हैं। पहले यहाँ पे ये 5 होते थे, अब इन्होंने 3 कर दिए हुए हैं। मूविंग एवरेज का जी क्वेश्चन हम देखते हैं। अब ये देखें, ये एक मूविंग एवरेज का क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का। तो हम इसको ब्राउज़ करते हुए अगेन वैसे ही अपना आंसर अपलोड करते हैं, क्योंकि मैं एक वेबसाइट पे एक फ़र्ज़ी सी आईडी बना रहा हूँ, तो मैं इसमें कुछ भी पुट करता जाऊँगा। देन सेव एंड कंटिन्यू पे करें। अब ये एक क्वेश्चन हुआ है, दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी आपने पुट करना है, तो वो आपकी मर्ज़ी है। सेम सब्जेक्ट से लेना चाहें तो बाकी 2 क्वेश्चंस बचे हुए हैं उनमें से ले सकते हैं। अगर किसी अलग सब्जेक्ट से लेना चाहें तो आप अलग सब्जेक्ट से भी ले सकते हैं। लाइक मैं दूसरा क्वेश्चन मैंने इकोनॉमिक्स से चूज़ कर लिया, चाइनाज इम्पैक्ट ऑन वर्ल्ड इकोनॉमिक्स, मैंने ये चुना है। तो अगेन ब्राउज़ करें डॉक्यूमेंट, यहाँ पे आप पीडीएफ फॉर्म अपलोड कर सकते हैं। एमएस वर्ड फॉर्म भी और पीडीएफ, यहाँ पे दोनों फॉर्म्स अपलोड होती हैं, और ये भी हैंड रिटन नहीं होना चाहिए आंसर्स आपके। ये आंसर्स भी हमेशा पीडीएफ फॉर्म के अंदर होने चाहिए। आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन के लिए ये 2 तस्वीरें आपने अपलोड करनी होती हैं अपनी। कौन कौन सी 2 तस्वीरें हैं? नंबर 1 इज़ योर आईडी कार्ड्स फ़ोटो। अपने आईडी कार्ड की फ्रंट साइड की तस्वीर आपने अपलोड करनी है। अक्सर बच्चे यहाँ पे भी गलती करते हैं और वो मार खा जाते हैं। दूसरी तस्वीर जो आपने अपलोड करनी है उसमें बहुत ज़्यादा लोग गलती कर देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। दूसरी तस्वीर आपने अपलोड करनी है, उसके ऊपर आपके एक हाथ में आईडी कार्ड हो और एक हाथ में आपने एक पेज लिया हुआ हो। आईडी कार्ड भी क्लियर अंदाज में नज़र आ रहा हो और एक हाथ में आपने एक पेज लिया हुआ हो, जिस पेज के ऊपर लिखा हुआ हो KYC फॉर स्टडी पूल, और नीचे उसकी डेट लिखी हुई हो जिस दिन आपने ये अपलोड करना है। ये जो पेज है इसके ऊपर आपने KYC फॉर स्टडी पूल मोटे मार्कर से, हाइलाइटर से लिखना है, जो तस्वीर के अंदर क्लियर नज़र आए। इसी तरह अपनी तस्वीर सिर्फ फेस की हद तक लेनी है। तो ये 2 तस्वीरें आपने अपलोड करनी होती हैं। मैं यहाँ से रैंडमली कोई 2 तस्वीरें उठा लेता हूँ। ये मैंने 2 तस्वीरें उठा ली जी। अब ये देखें, दोनों एट ए टाइम इकट्ठी ही आपने उठानी है तस्वीरें। ये 2 तस्वीरें उठा ली। आई एक्नॉलेज एंड अंडरस्टैंड, सेव एंड कंटिन्यू। और यहाँ पे लास्ट स्टेप के अंदर आपने अपना व्हाट्सएप नंबर डालना है। ये नंबर मैंने डाल दिया, और आखिर में ये एक ब्लू सा क्लिक इसको करके और यहाँ पे अपना एक ऑनलाइन सिग्नेचर करना है। अगर आपने सिग्नेचर नहीं सही हुआ तो इसको क्लियर करके दोबारा से सिग्नेचर करेंगे। सिग्नेचर करने का मेथडोलॉजी ये होती है कि आप जो है वो सिग्नेचर अपने हाथ से स्क्रीन के ऊपर हाथ चलाएंगे तो वो सिग्नेचर हो जाएगा। यानी ये देखिएगा, मैंने हाथ चलाया, ये सिग्नेचर हो गया। अगर ये ठीक नहीं हुआ तो इसको क्लियर करें, दोबारा सिग्नेचर कर देते हैं, ये आपका सिग्नेचर हो गया। एंड सबमिट एप्लीकेशन को क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है। ये सारा काम है। अब आते हैं इसका सेल डॉक्यूमेंट मोड। आप तब तक स्टूडेंट के क्वेश्चन आंसर्स नहीं कर सकते जब तक कि वो आपको जो है वो आईडी को एक्सेप्ट नहीं होती। अब जब तक आईडी एक्सेप्ट नहीं होती तब तक आप क्या करेंगे, ये आईडी 5 वर्किंग डेज़ के अंदर एक्सेप्ट होती है आपकी। अब आप कर सकते हैं सेल डॉक्यूमेंट मोड पे आते हैं, स्विच एंड सेल डॉक्यूमेंट पे आएंगे। यहाँ पे नीचे देखिएगा, अपलोड मोर फाइल्स पे क्लिक करेंगे, फाइल्स पे जाएंगे, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपने मोबाइल में ढूंढ लेंगे। मिसाल के तौर पे ये मैंने एक डॉक्यूमेंट लिया, आई अंडरस्टैंड एंड कन्फर्म इट।
अब ये हमारी एक फ़ाइल अपलोड हो गई। अब अगली चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे ये देखें, ये डॉक्यूमेंट पेंडिंग एक अभी पेंडिंग है, 0 अप्रूव्ड है। जब हमारा ये डॉक्यूमेंट चेक कर लेंगे, अप्रूव कर देंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। डॉक्यूमेंट्स डिक्लाइंड अभी हमारा कोई भी नहीं हुआ। जब यहाँ पे कोई भी बंदा डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करेगा या एक दफ़ा क्लिक करेगा तो उससे हमें $10 बनते हैं। $50 बनने पे हमें ये ऑप्शन देंगे कि आप किस तरीके से ये पैसे निकलवाना चाहते हैं। जो भी तरीका हम बताएंगे, जो हमने आपको कल बताए थे तरीके, मैथडोलॉजीज़, उसकी मदद से ये हमें फ़ौरन से पैसे भेज देते हैं। यहाँ पे नोटिफिकेशंस भी आएंगी और यहाँ पे मैसेजेस आते हैं आपको रिगार्डिंग योर डॉक्यूमेंट्स के कितने अपलोड हो गए हैं और कितने अपलोडेड होना बाकी हैं। ये है हमारी आज की वेबसाइट।